अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। बच्चों जी, तैयारी पकड़ लें और कमर कस लें क्योंकि पंजाब बोर्ड ने इम्तिहान का नकारा बजा दिया है। यानी 9th to 10th के पहले सालाना इम्तिहानात के दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया है। दाखिलों की तफसील देने से पहले बच्चों, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि अब आप सीरियस हो जाएं, अपनी स्टडी पर फोकस रखें इससे पहले कि देर हो जाए। अब अपनी सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को छोड़कर एक ही एक्टिविटी को अपने जहन में रखें, वो है पढ़ाई। हम इस वीडियो के अंदर कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह आप लोगों ने दाखिला जो है अपना बेचना है, किस तरह क्या प्रोसीजर होता है उसका। जनरली प्रोसीजर जो होता है वो क्या होता है, या तो आप लोग प्राइवेट बेच सकते हो या फिर आप लोगों के स्कूल्स की तरफ से बेच जाता है। ठीक है, उसके लिए इतनी टेंशन की जरूरत नहीं होती है। प्राइवेट वाले क्या होते हैं, किसी बुक शॉप पे जाकर उसको TCS कर सकते हैं। ये वाला सिस्टम बहुत ईजी है। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि कितनी आप लोगों की फीस है, और थर्डली हम डिस्कस करेंगे किस किस डेट तक आप लोग अपनी सारी की सारी चीज़ें जो हैं फिल कर सकते हो, अपने फॉर्म किस डेट तक फिल कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप लोग डेट आप लोगों की गुजर गई है तो उसके बाद आप लोगों पर क्या कंडीशंस जो होती हैं वो लागू होती हैं। सबसे पहले तो अगर बच्चों बात की जाए आप लोगों के पेपर के शेड्यूल की, मीन्स कि किस डेट को आप लोगों का पेपर होगा। अगर हम बात करें 10th क्लास की, बच्चों 10th क्लास का पेपर जो होगा वो स्टार्ट होगा 4 मार्च को, 4 मार्च 2025 को। ठीक है, और 9th के पेपर तो आप लोगों को पता है 10th के फौरन बाद ही पेपर के स्टार्ट हो जाते हैं। 9th के पेपर में भी कोई डेट शीट नहीं है। ये 4 मार्च को आप लोगों को 2025 के अंदर आप लोगों के 10th क्लास के पेपर जो है वो बाकायदगी से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद 9th क्लास के पेपर्स होंगे एंड देन आप लोगों के प्रैक्टिकल्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं इम्तिहानात की फीस की। अब देखें, इसकी 2 कंडीशन आती हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो जमात नाहम में पास हैं और वो सिर्फ जमात दहम के इम्तिहान देंगे, मींस कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 9th अपनी मुकम्मल तौर पे क्लियर कर ली है, उनकी कोई सप्ली नहीं आई है। ठीक है, उन्होंने अब 10th में सिर्फ अपीयर होना है। उनकी कुछ ऐसे ऐसे कंडीशन है, उनकी ये चीज़ें हैं। ठीक है, टोटल फीस की पहले बात करूँ, टोटल फीस आप लोगों के बच्चों आती है 3200, मीन्स कि आप लोगों ने 3200 रुपीज़ जो है वो सबमिट करवाने हैं। इसके अंदर बेसिकली ये चीज़ें कवर होती हैं। आप लोगों की प्रोसेसिंग फीस कवर होती है जिसके 870 रुपीज़ होते हैं। दाखिला फीस की होती है 900 रुपीज़ है। सर्टिफिकेट होता है 1000 रुपीज़ का। स्कॉलरशिप होती है 80 रुपीज़ की, और डेवलपमेंट फीस होती है 350 रुपीज़ की। और टोटल आप लोगों के पास हो जाते हैं इसकी 3200 फीस। ये तो वो स्टूडेंट्स हो गए जिनकी सप्ली नहीं आई हुई है, जो कि 9th अपनी क्लियर अच्छी तरह कर चुके हैं। अब उन्होंने 10th के पेपर्स के अंदर अपीयर होना है। सेकंड कंडीशन में बच्चों आप लोगों के पास वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनका क्या है सीन, उन्होंने 9th के अंदर उनकी सप्ली आई हुई है और उन्हें 10th के साथ साथ 9th के एग्जाम्स भी देने हैं। वो तलबा जिनकी जमात नाहम में सप्ली है और साथ साथ जमात नाहम का इम्तिहान देंगे, इनकी टोटल फीस जो होती है 4100। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रोसेसिंग फीस आती है 870 रुपीज़, दाखिला फीस नाहम की 900 और दाखिला फीस दहम की 900। मीन्स कि इसमें एडिशन चीज़ किसके आती है कि उनके 9th के फॉर्म 9th का जो फॉर्म उन्होंने फिल करना होता है उसकी फीस होती है वो एडिशन होती है। सर्टिफिकेट फीस आप लोगों की 1000 हो जाती है। स्कॉलरशिप फीस 80 ही रहती है। डेवलपमेंट फीस जो होती है वो आप लोगों की 350 रुपीज़ ही रहती है। तो ये बेसिकली है आप लोगों का कि इतने इतने रुपीज़ जो होते हैं वो इस तरह डिवाइड होते हैं। टोटल आप लोगों की फीस जो होती है, जिन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास में फिर होना उनकी टोटल फीस है 3200 रुपीज़, और जिन्होंने 9th के भी साधन नहीं कोई सब्जेक्ट में सप्ली आई हुई है तो उनकी टोटल फीस है 4100 रुपीज़। अब देखें, अगर तो बच्चों आप लोग करवाते हो, मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को इस तरह समझ आ रही है। ये बाद में हम पढ़ते हैं सारी चीज़ें, यहाँ पर मैंने क्या लिखी हुई हैं। ठीक है, एक चीज़ होती है सिंगल फीस। सिंगल फीस से मुराद ये है कि अगर तो आप लोग 2 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक आप लोग अपनी जो है फॉर्म सबमिट करवाते हो तो आप लोगों को 3200 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे या 4100 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। इन डेट्स के अंदर अगर आप लोग किसी भी दिन जाकर अपना फॉर्म सबमिट करवाते हो तो आप लोगों को सिंगल फीस ही देनी पड़ेगी। अगर तो आप लोग इससे 28 नवंबर एक दिन भी ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, आप लोगों को फिर आ जाओगे कैटेगरी B के अंदर, जो कि होता है डबल फीस का ऑप्शन। मीन्स कि यहाँ पर आप लोगों को अपनी जो फीस है वो डबल करके देनी पड़ेगी, और इसकी डेट होती है 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने जब फीस पे करनी होती है उन्होंने आपको एक ड्यूरेशन दिया होता है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आप लोगों ने अपनी फीस जो है वो पे करनी है। ठीक है, अगर तो आप लोग एक दिन भी ज़्यादा कर देते हो आप लोग कैटेगरी B के अंदर जाते हो कि आप लोगों को अब डबल फीस देनी है। अगर तो आप लोग अपना फॉर्म जो है फिल कर रहे हो, सबमिट करवा रहे हो 2 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जो आप लोगों को फीस बताइए उतनी दोगे, 3200 या 4100। ठीक है, अगर आप लोग 28 नवंबर को या एक दिन भी ज़्यादा या 1 घंटा भी ज़्यादा आप लोग फीस अपनी पे कर रहे हो या फॉर्म सबमिट करवा रहे हो तो आप लोगों को डबल फीस देनी पड़ेगी। मीन्स के पहले आप लोग 3200 दे रहे हो, बाद में आप लोगों को 6400 देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद तीसरा जो केस आता है वो आता है ट्रिपल फीस का। मीन्स कि अगर आप लोग इन डेज में भी आप लोग अपने फॉर्म सबमिट नहीं करवा रहे हो तो ट्रिपल फीस देने की जो आखिरी डेट है वो है 12 दिसंबर से 24 दिसंबर।
इन डेज के अंदर, इस डेट के अंदर आप लोगों को अपनी फीस जो है वो अब ट्रिपल करके देनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि आप लोग कोशिश करो कि आप लोग अपनी डेट जो है वो इन्हीं के दौरान आप लोग अपनी फीस जो है वो सबमिट करवा दो, जब सिंगल फीस है 2 नवंबर से 27 नवंबर तक। बहुत ज़्यादा टाइम है, आप लोग आसानी से आप लोग अपने फॉर्म्स इकट्ठे कर सकते हो, उनको अटेस्ट करवा सकते हो और आसानी से आप लोग इसकी फॉर्म की सबमिशन करवा सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को TCS करने के भी 1-2 दिन लग जाते हैं, तो आप लोग अभी से कोशिश करो सारे अपने फॉर्म्स इकट्ठे करो और उनको भेज दो टेस्ट करवाने के बाद अपने बोर्ड के अंदर। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, सिंगल फीस के साथ आप लोगों की ये डेट्स हैं, डबल फीस के साथ मींस कि जब आप लोगों की फीस डबल हो जाएगी तो वो आप लोगों की 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक फीस है, और ट्रिपल फीस के साथ आप लोगों की जो डेट्स हैं वो 12 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। 24 दिसंबर के बाद बच्चों आप लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आप लोगों को 4 टाइम्स फीस देनी पड़ेगी, तब भी आप लोगों का जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये आखिरी डेट है जिसके अंदर आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो वहां बोर्ड ऑफिस तक पहुंच जाने चाहिए विद योर फीस। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज मैं आप लोगों को मेंशन करते जाऊँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फीस की माफी होती है। ठीक है, या तो उनको कोई स्पेसिफिक स्कॉलरशिप लगा होता है, या उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत रीजन होती हैं। ठीक है, उनको फीस माफी है, उन्होंने कोई हुकूमत की तरफ से उनको कोई ना कोई स्कॉलरशिप आया होता है कि वो फीस नहीं पे कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या कंडीशन है? उनके लिए ये कंडीशन है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिंगल फीस तक, मीन्स कि अगर सिंगल फीस की ड्यूरेशन तक उन्होंने अपनी फीस उनकी माफी होगी। मीन्स कि अगर वो अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करवा रहे हैं 2 नवंबर से 27 नवंबर तक, तभी उनकी फीस की माफी होगी। अगर वो 28 नवंबर को फी अपनी करवा रहे हैं, फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं, तो उनको डबल फीस के साथ अपनी फॉर्म जो है वो उसकी सबमिशन करनी होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बात भी अपने जहन में रखनी है। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि इसके हवाले से ये सारी चीजें जो है आप लोगों की बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर है। मैंने आप लोगों को इसलिए एक अलग से वीडियो बना के समझाया है ताकि बच्चों को समझ आ जाए, क्योंकि उसके अंदर इतना कुछ लिखा होता है, मुझे भी कुछ मिनट लगे थे कि समझो मैं किस तरह बच्चों को समझाया मैंने। तो बच्चों को तो खुद पता नहीं होता कि किस तरह उसने लिखा है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। सच में उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से आप लोगों के ग्रुप्स हैं, साइंस ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप, आप लोग देख लेना है आप लोगों का कौन सा ग्रुप है। ठीक है, उसके हवाले से फिर आप लोगों के क्या क्या इसके टोटल चार्जेस हैं। अब अगर हम बात करें रेगुलर उम्मीदवार, वो कौन से होते हैं? जो कि अपने स्कूल्स या कॉलेजेस की तरफ से आप लोग अपनी फीस जो होते हैं पे कर रहे होते हैं। ठीक है, साइंस ग्रुप है, आर्ट्स ग्रुप है, और आप लोगों के ये 3 आर्ट्स ग्रुप हैं। ये तीनों चीजें जो हैं वो आप लोगों के ग्रुप्स की हैं। ठीक है, मैं ऊपर करके मेंशन भी कर देती हूँ, ये ऊपर वाली फर्स्ट 3 थिंग्स जो हैं। ठीक है, ये आप लोगों के ग्रुप्स हैं, साइंस ग्रुप है, आर्ट्स ग्रुप है, और दूसरा आर्ट ग्रुप पता नहीं कौन सा, बगैर प्रैक्टिकल मजमून जो भी है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों की 1800 फीस है तीनों की। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के नीचे आ जाती हैं चीजें जो मैंने आप लोगों को पहले बताई हैं, जिसके अंदर प्रोसेसिंग फीस आती है, सर्टिफिकेट आता है, स्कॉलरशिप फीस आती है, डेवलपमेंट फंड आता है, और स्पोर्ट फीस आती है। ये सारी चीजें मिलाकर आप लोगों के पास टोटल रुपीज बनते हैं वो आप लोगों के पास आ जाते हैं 3200। ये उनके लिए है जिन्होंने मुकम्मल तौर पर सिर्फ अपने एग्जाम देने, मीन्स के 9th में अगर देने हैं या 10th के देने, उन्होंने सप्ली वाला कोई प्रोसीजर नहीं करना। ठीक है, और आप लोगों को पता है अगर सप्ली वाला करना है तो आप लोगों को डबल फीस देनी पड़ेगी जो कि 4100 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्राइवेट स्टूडेंट्स की बात करें बच्चों, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ये सारा पैटर्न है। ठीक है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग जाओ भी तो आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर हर एक डिटेल से मिल जाएगी, या फिर अगर आप लोग किसी बुक शॉप के ऊपर जाते हो वहां से आके पता करते हो कि कितनी इसकी फीस है, तो वो आप लोग आसानी से चालान फॉर्म निकाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग आसानी से उनको बताना कि हमने इस तरह करना है, तो वो आप लोग आसानी से चालान फॉर्म निकाल देंगे और आसानी से आप लोग अपनी फीस जो है वो पे कर सकते हो। ठीक है, ये बातें होगी। उसके बाद बच्चों यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है कि आप लोगों ने इस तरह इस डेट तक आप लोगों ने अपनी फीस जो है वो सबमिट करवानी है। देखो, सिंगल फीस के साथ दाखिला फॉर्म वसूल करने की आखिरी तारीख ये है, डबल 2 गुना फीस, इसका मतलब यही होता है डबल फीस के साथ दाखिला फॉर्म वसूल करने की आखिरी तारीख ये है, और ट्रिपल फीस के साथ दाखिला वसूल करने की आखिरी तारीख ये है। ठीक है, कोई भी मिसहैप आ सकता है, कोई भी कंडीशन आ सकती है, तो इस वजह से उन्होंने 3 टाइम लिखा हुआ कि आप लोग 3 माह तक, एक पूरे माह के अंदर आप लोग अपनी पूरी मुकम्मल तौर पर अपनी फीस जो है वो पे कर सकते हो आसानी के साथ। 2 माह है, आप लोग आसानी से अपनी फीस जो है वो पे कर सकते हो। तो बच्चों ये था आप लोगों का मुकम्मल तौर पर। यहाँ पर एक्स्ट्रा भी कंडीशन लिखी हुई है कि ये करना है, ये आप लोगों के पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। पढ़ना चाहो तो आप लोग पढ़ भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ कंडीशन बताई हुई है कि हम लोगों ने ये किया हुआ है, ये करना है, इसके लिए ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन इस एक्स्ट्रा थिंग है इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था बच्चों बेसिकली आज की वीडियो के बारे में। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह आप लोगों ने अपनी फीस जो है वो देनी है, किस तरह आप लोगों ने करना है, क्या क्या आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये वीडियो जो है बेसिकली 9th और 10th दोनों के लिए है। मैंने 10th को इसलिए फोकस किया क्योंकि उनके 2 पार्ट थे कि अगर तो उनकी सप्ली आ रही है तो उन्होंने किस तरह अपनी फीस जो है वो पे करनी है, उनकी डबल फीस होगी। मींस कि उन्होंने 4100 जो है वो पे करना होगा, क्योंकि उनके 9th के पेपर देना होगा, उन्होंने 10th का भी देना होगा, इसलिए उनकी 4100 होगी। वरना 9th और 10th जिन्होंने सिर्फ 9th में अपीयर होना है या फिर जिन्होंने सिर्फ 10th में अपीयर होना है, उनकी फीस जो है वो 3200 ही है। ठीक है, आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से कमेंट भी लाजमी करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।